नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ज़िला सीरीज़, और जिसमें हमारा पहला ज़िला जो आता है वह आता है आपका देहरादून ज़िला। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इतिहासकार किस जनपद का नाम पृथ्वीपुर बताते हैं? देहरादून, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर या फिर चंपावत। तो पृथ्वीपुर जो नाम था वह था आपका देहरादून का। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गोरखों एवं प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में युद्ध कब हुआ था? 12 मई 1803 को, 14 मई 1804 को, 16 मई 1805 को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले हमने आपकी हिस्ट्री के जो प्रश्न करे थे तो वहाँ हमने देखा था कि जो अंतिम आपका जो श्रीनगर पे राज करने वाला राजा था वह था आपका प्रद्युमन शाह। इसके बाद प्रद्युमन शाह जो है वह गोरखाओं के गोरखाओं से युद्ध करता है देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में। और यह कब का युद्ध है आपका? यह है 14 मई 1804। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है आपके आयोग के द्वारा कि प्रद्युमन शाह कब की मृत्यु कब हुई थी, तो यह हुई थी 14 मई 1804 खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है। और इनके जो पुत्र थे सुदर्शन शाह वह कहाँ चले गए थे? हरिद्वार चले गए थे। फिर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर गोरखाओं को उत्तराखंड से भगा दिया और टिहरी रियासत का शुरुआत हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मई 1804 को। देहरादून जनपद कब तक गोरखा शासन के अधीन रहा? 1802 से 1815, 1803 से 1812, 1804 से 1815 या फिर 1815 से 1816। तो हमने बताया आपको कि जो प्रद्युमन शाह है वह कब युद्ध हुआ था? 1804। तो 1804 से लेकर 1815, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इतने वर्षों तक जो गोरखा है उन्होंने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में शासन किया। कौन सा कथन सत्य है? देहरादून की स्थापना 1817 में हुई थी। देहरादून को गढ़वाल मंडल में 1975 में शामिल किया गया। जिले के रूप में देहरादून 1871 में प्रकाशित हुआ। या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो देहरादून ज़िले की जो स्थापना हुई वह 1817 में हुई, और सबसे पहला जो ज़िला बना हमारे उत्तराखंड का वह भी कौन है आपका? देहरादून 1817 में। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है। देहरादून को गढ़वाल मंडल में 1975 में शामिल किया गया। ठीक है। सबसे पहले क्या है, यह कहा था आपका यूपी में शामिल था, लेकिन इसको गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया? 1975 में। बिल्कुल सही। और ज़िले के रूप में ये कब सामने आया आपका? ये आया 1871 में। ठीक है। तो यानी सभी कथन सही हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देहरादून को किस वर्ष गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया? तो हमने बताया कब हुआ? 1975 में। ठीक है। देहरादून नगर पालिका का गठन कब हुआ? 1865 में, 1866 में, 1867 में या फिर 1870 में। तो कब जो है इसका निर्माण शुरू हुआ? यह हुआ 1867 में। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। लीची नगर एवं सैनिक नगर के नाम से प्रसिद्ध जनपद कौन सा है उत्तराखंड का? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर पौड़ी। तो ये कौन सा आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीची नगर, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक लीची होती है, और सैनिक नगर भी इसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देहरादून। देहरादून जनपद को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ? अब आपसे पूछा गया नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 9 दिसंबर 1998 को, 8 दिसंबर 1999 को, 10 दिसंबर 1998 को या फिर 2001 को। तो कब जो है देहरादून जनपद को नगर निगम का दर्जा मिला? तो वह मिला आपका 9 दिसंबर 1998 को। ए ऑप्शन। राज्य का पश्चिमी जनपद कौन सा है? ठीक है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, देहरादून। हमारे उत्तराखंड, सपोज यहाँ पे हमारा उत्तराखंड राज्य है ये। ठीक है। इस प्रकार उत्तराखंड है हमारा। तो इसका
उत्तर, दक्षिण, ठीक है, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिमी साइड का कौन सा इलाका है या फिर कौन सा जनपद पड़ता है, तो यह भी कौन पे पड़ता है, इस इलाके में यहाँ पे पड़ता है आपका देहरादून। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका देहरादून, आपका जो है पश्चिमी जिला है। निम्न में से देहरादून जनपद की सीमाएं किन राज्यों से लगती हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ए और बी दोनों, या फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से नहीं लगती हैं, हिमाचल प्रदेश से भी लगती हैं और उत्तर प्रदेश से भी लगती हैं, तो यानी दोनों हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न में वह कौन से 4 जनपद हैं जिनकी सीमाएं देहरादून में लगती हैं? हरिद्वार व उत्तरकाशी, टिहरी व पौड़ी, या फिर उपरोक्त में से सभी। देहरादून से लगती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सपोज ये देहरादून इस प्रकार से आपका देहरादून है, तो यहाँ पे आपका हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पौड़ी हो जाएगा, यहाँ पे आपका टिहरी हो जाएगा और ऊपर आपका क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा। तो देहरादून जो है ये 4 ज़िलों से बिल्कुल सीमा बनाता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हरिद्वार और उत्तरकाशी से भी, टिहरी से भी, पौड़ी से भी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर, 250 से लेकर 255 सेंटीमीटर, 300 से लेकर 350 सेंटीमीटर, या फिर 350 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की सर्वाधिक वर्षा कितने किलोमीटर तक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 200 से लेकर 2500 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, देहरादून जनपद में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? अब आपसे पूछा गया है विधानसभा कितने हैं यहाँ पे, 7, 10, 12 या फिर 15। तो इसमें क्या है, 10 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देहरादून विधानसभा क्षेत्र के बारे में कौन सा युग्म सम्मिलित है? राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह अनुसूचित जाति के लिए है। चकराता विधानसभा क्षेत्र जो है वह क्या है, अनुसूचित जनजाति के लिए है। ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वह किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, बिल्कुल सही है। और चकराता का जो विधानसभा है वह अनुसूचित जनजाति के लिए, बिल्कुल सही, यानी सी हो जाएगा कि ए और बी दोनों क्या है आपके सही हैं। अगला है, भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद किस संवेदनशील जोन में आता है? आपको पता है कि जो हमारे उत्तराखंड है यहाँ पहाड़ी राज्य है, तो इनमें क्या होता है, भूस्खलन होता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका देहरादून है वह किस जोन में आता है? जोन 4, जोन 6, जोन 7 या फिर जोन 8? महत्वपूर्ण प्रश्न है, देहरादून जो है वह जोन 4 में आता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए राज्य में स्टेशन स्थापित किए गए हैं। कहाँ स्टेशन स्थापित किए गए हैं? देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा, चमोली, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देहरादून में भी आपका, टिहरी में भी आपका और गरुड़गंगा, चमोली में भी आपका क्या है, भूकंप को नापने के लिए जो है स्टेशन बने हैं, तो यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी, इन सभी जगहों में आपका जो है भूकंप को नापने के लिए आपके स्टेशन स्थापित किए गए हैं। शिवालिक श्रेणी के किस दर्रे के माध्यम से अंग्रेज सेना ने देहरादून के खलंगा किले पर आक्रमण किया था? ठीक है, मोहंड दर्रा, तिमली दर्रा, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या है, गोरखाओं का राज था। और आपने देहरादून में आप गए होंगे, खलंगा जो किला है वहाँ पे आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ और गोरखा किस चोटी पे क्या है लड़ाई करी थी, ठीक है। तो उस जगह का नाम हुआ खलंगा। तो अंग्रेज़ सेना जो थी वह देहरादून में कहाँ से एंटर हुई थी? मोहंड दर्रा, बिल्कुल सही है, और तिमली दर्रा, इन दोनों दर्रे से आपका जो है अंग्रेज़ सेना देहरादून में एंटर हुई थी और फिर क्या है परेड ग्राउंड पे उन्होंने क्या है विश्राम किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, इन दोनों दर्रे से ही जो अंग्रेज़ सेना है वह देहरादून में क्या है एंट्री हुई थी उनकी। देहरादून जनपद का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है?
धर्मपुर, मसूरी, सहसपुर या फिर राजपुर। तो अभी बताया हमने राजपुर हो जाएगा इसका। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखा गया जो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। उनका नाम क्या था? चक्रवर्ती, राजा गोपालाचार्य, राजा विल्सन, राजा राम मोहन रॉय या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, विल्सन तो नहीं हो जाएगा, अंग्रेज़ के नाम पे नहीं रखा था। यहाँ पे आपका राजा राम मोहन रॉय और चक्रवर्ती जो राजा गोपालाचार्य थे, इन दोनों में से एक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जो आपका राजा जी नेशनल पार्क है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है, किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पर से। तो वह रखा गया जिसे हम बोलते हैं आपका सी राजा गोपालाचार्य या फिर चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं राजा राम मोहन रॉय में और सी राजा गोपालाचार्य में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य, उनके नाम पर जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के समय किस संस्थान का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? वाडिया संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 1942 में जब आपका युद्ध हुआ तो उस समय जो है कौन सी संस्था यहाँ आई थी? तो वह थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। इसका मुख्यालय कहाँ लाया गया? आपका देहरादून में लाया गया। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। नीलकंठ महादेव मंदिर चकराता में स्थित है? नहीं, ये आपका कहाँ है? आपका पौड़ी में स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर। तो ये तो गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा क्या है उत्तर हो जाएगा। डाटकाली मंदिर देहरादून में है, बिल्कुल सही। एस्कॉन टेम्पल कांवड़ी रोड पर स्थित है, कांवड़ी रोड पर स्थित है, बिल्कुल सही। प्रकाशर महादेव में कुठाल गेट स्थित है, कुठाल गेट स्थित है, ठीक है। प्रकाशर महादेव मंदिर कहाँ पे? आपका मसूरी रोड पे पड़ता है, ये राजपुर रोड से आगे, ठीक है। तो यानी तीनों आपके सही हैं, बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है आपका गलत है, और हमारा ऑप्शन कौन सा? ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है गलत चुनना था कि नीलकंठ महादेव मंदिर चकराता में स्थित नहीं है, यह पौड़ी में स्थित है आपका। अगला आपका देहरादून जनपद में स्थित कौन सा मंदिर गोरखा शासकों से संबंधित है? डाटकाली मंदिर, टपकेश्वर मंदिर, माल देवता मंदिर या फिर चंद्रबदरी मंदिर। कौन सा मंदिर जो है वह गोरखाओं से क्या है संबंधित है? तो वह कौन सा मंदिर है? आपका माल देवता का मंदिर, सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन चुनना है। सेवा का अधिकार कानून जो 2011 में था, अल्पसंख्यक आयोग जो है 2003 में आया था, विधानसभा की वेबसाइट 2001 में आई थी, और राज्य सूचना आयोग जो है 2003 में आया था। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन आपका असत्य है। उत्तराखंड में किस संस्थान का संबंध रिन्यूएबल एनर्जी से है? TSDC, उरेडा, SIDBI या फिर नाबार्ड। रिन्यूएबल एनर्जी से कौन सा संबंधित है? तो वो है आपका उरेडा। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब हुआ था? 2001 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2008 में। तो उत्तराखंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का जो गठन हुआ वह हुआ आपका 2006 में। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ है? आपका मसूरी में है। मसूरी रोपवे जो है 1970 में इसका बनी थी। मलिंगार होटल जो है 1928 में, या फिर देहरादून ताड़ सेवा जो है वह 1865 में स्टार्ट हुई थी। हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है असत्य कथन बताना है, तो जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, मंगलियार होटल 1928 में नहीं बनी थी, तो यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं अब हम। 2013 में विकासनगर में कोलकाता प्लॉट के विरोध में कौन सा आंदोलन हुआ था? लोटा आंदोलन, छरवा आंदोलन, डोला पाल के आंदोलन या फिर खोता खरा आंदोलन। तो
विकास नगर में कोलकाता प्लॉट का जो कांड हुआ था उसमें जो है आंदोलन हुआ था, तो ठीक है, तो उस आंदोलन को क्या नाम दिया गया आपका? तो उसको आंदोलन को नाम दिया आपका छरवा आंदोलन। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं हम, चंद्रवदनी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग या फिर चंपावत? तो चंद्रवदनी नामक स्थान आपसे पूछा गया है कहाँ है, तो चंद्रवदनी मंदिर कहाँ है आपका? ये तो आपका टिहरी में पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम, उत्तम किस्म के चूना पत्थर के भंडार देहरादून में स्थित है, कहाँ है? मंदारम में, रायपुर में, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो है मंदारम में जो है ये चूना पत्थर पाए जाते हैं आपके। निम्न में से वन नगर के नाम से प्रसिद्ध है? चमोली, पौड़ी, देहरादून या फिर उत्तरकाशी? वन नगर के नाम से प्रसिद्ध है आपका देहरादून। निम्न में से मसूरी में स्थित दर्शनीय स्थल कौन सा है? तिब्बत स्तूप, तोप टिब्बा या फिर क्लाउड एंड या फिर उपरोक्त में से सभी? तो ये सभी आपके देहरादून मसूरी में क्या है आपके स्थित हैं। उत्तराखंड में नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? टोंस नदी, अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी या फिर गंगा नदी? ठीक है, सर्वाधिक वन किस नदी के क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह कहाँ है? टोंस नदी आपके पीछे है। टोंस नदी जो यमुना की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। कहाँ बहती है आपका? देहरादून में विकास नगर साइड बहती है आपकी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, दून घाटी में मानसूनी वन कितने मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं? 1200, 1400, 1500 या फिर 2000? तो ये हो जाएगा आपका 1500 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच बैड्रिस को कब नियुक्त किया गया? ठीक है, प्रथम वन महानिरीक्षक, ठीक है, 1865, 1870, 1871, 1880? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1865 में। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से वन विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1866 में, 1870 में, 1878 में, 1881 में? तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा गया है, तो ये हुई थी आपका 1878 में इसकी स्थापना करी गई थी आपका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से। फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट कब रखा गया? ठीक है, और इसका नाम जो है इंपीरियल जो है फॉरेस्ट कब रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट रखा गया इसका नाम जो है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। सबसे पहले क्या नाम था? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, उसके बाद इसका नाम बढ़ा इंपीरियल फॉरेस्ट। इसके बाद क्या हुआ, किस वर्ड से इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया? अब इसे हम क्या बोलते हैं? आपका FRI बोलते हैं। सबसे पहले क्या था आपका? फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, फिर इंपीरियल फॉरेस्ट था, अब क्या पड़ा? वन अनुसंधान केंद्र पड़ा। अब आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष जो है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? यानी डीम्ड क्या होता है आपका? स्वायत्त संस्था होती है यानी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1884, 1906, 1991 या फिर 1995? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 1991 में इसे क्या है? डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही MCQ की सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।